द गॉड्स ऑफ मार्स। युद्धगर राइस बरोज। अपनी देह को रखे हुए 12 वर्ष बीत चुके थे वर्जीनिया के महान चाचा कैप्टन जॉन कार्टर से दूर पुराने जमाने में उस अजीबोगरीब मकबरे में आदमियों की नज़र रिचमंड में कब्रिस्तान। कई बार मैं उन अजीबोगरीब निर्देशों के बारे में सोचती थी जो वह मुझे छोड़कर चले गए थे। उसके शक्तिशाली मकबरे के निर्माण को नियंत्रित करता है और विशेष रूप से वे हिस्से जो निर्देशित करते थे कि उसे एक खुली संदूक में रखा जाए और वह भारी तंत्र जो बोल्टों को नियंत्रित करता था तिजोरी के विशाल द्वार पर केवल अंदर से ही पहुंचा जा सकता है। उल्लेखनीय को पढ़े हुए 12 वर्ष बीत चुके थे। इस उल्लेखनीय व्यक्ति की पांडुलिपि, यह आदमी जो याद किया कोई बचपन नहीं था और जो अस्पष्ट अनुमान भी नहीं दे सकता था उसकी उम्र के लिए, जो हमेशा जवान था और फिर भी जिसने मुझे डांटा था दादा के परदादा अपने घुटने पर, यह आदमी जो मंगल ग्रह पर 10 साल बिताए थे, जिसके लिए संघर्ष किया था बरसूम के हरेलो और उनके विरुद्ध लड़े, कौन था लाल पुरुषों के लिए और उनके खिलाफ लड़े और जिन्होंने हमेशा जीता था खूबसूरत देजा थोरिस, हीलियम की राजकुमारी, अपनी पत्नी के लिए और लगभग 10 वर्षों तक तारदोस के घराने का राजकुमार रहा था मोर्स, हीलियम का जेद्दा। उसका शव पाए हुए 12 साल बीत चुके थे। हडसन की ओर मुख वाली उनकी झोपड़ी के सामने झांसा और अक्सर इन लंबे वर्षों के दौरान मैंने कई बार सोचा था कि क्या जॉन कार्टर वास्तव में मर चुके थे या यदि वह फिर से मृत समुद्र की तलहटी में घूमता था उस मरने वाले ग्रह का, अगर वह उसे खोजने के लिए बारसूम लौटा होता। उन्होंने शक्तिशाली वातावरण संयंत्र के भ्रूभंग पोर्टल्स को खोल दिया था। दम घुटने से मरने वाले लाखों लोगों को बचाने का समय आ गया है। उस दूर के दिन में जिसने उसे बेरहमी से घायल होते देखा था, 48 मिलियन मील अंतरिक्ष एक बार फिर पृथ्वी पर वापस। मैं सोच रहा था कि क्या उसे अपनी काली बालों वाली राजकुमारी और वह मिल गई थी पतला बेटा। उसने सपना देखा था कि वह उसके साथ शाही बागों में था, वह उसके साथ टार्डोस मोर्स के शाही बगीचों में था, उसकी वापसी का इंतजार कर रहा था। या क्या उसने पाया कि उसे बहुत देर हो चुकी थी और इस तरह वह वापस चला गया मृत संसार पर जीवित मृत्यु, या वह वास्तव में मर चुका था, कभी भी अपनी धरती माता या अपने प्यारे मंगल ग्रह पर वापस नहीं लौटेंगे। इस तरह एक उमस भरे अगस्त में मैं बेकार की अटकलों में खो गया। शाम को जब मेरे शरीर के नौकर बूढ़े बेन ने मुझे एक तार दिया, इसे फाड़कर मैंने पढ़ा, मुझसे कल होटल रैले रिचमंड में मिले। जॉन कार्टर। अगली सुबह मैंने रिचमंड के लिए पहली ट्रेन पकड़ी और 2 घंटे के भीतर कब्जे वाले कमरे में ले जाया जा रहा था जॉन कार्टर द्वारा। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, वह मेरा अभिवादन करने के लिए उठा। उसका पुराने समय का सौहार्दपूर्ण उनके सुंदर चेहरे को रोशन करते हुए स्वागत की मुस्कान। जाहिरा तौर पर वह 1 मिनट की उम्र का नहीं था, लेकिन अभी भी सीधा साफ सुथरा था। 30 का लड़ने वाला आदमी। उसकी धूसर धूसर आंखें मंद नहीं थीं और उनके चेहरे पर केवल लोहे के चरित्र की रेखाएं थीं और दृढ़ संकल्प जो हमेशा तब से था जब मैंने उसे पहली बार याद किया था, लगभग 35 साल पहले। ठीक है भतीजे, उसने मुझे बधाई दी। क्या आपको ऐसा लगता है जैसे आप भूत देख रहे थे या बहुत अधिक के प्रभाव से पीड़ित थे? अंकल बेन के जुलेप्स, मुझे लगता है, मैंने जवाब दिया, क्योंकि मैं निश्चित रूप से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन शायद यह सिर्फ आपको फिर से देखने का है जो मुझे प्रभावित करता है। आप मंगल ग्रह पर वापस आ गए हैं? मुझे बताओ। और देजा थोरिस, आप उसे ठीक पाया और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, मैं फिर से बारसूम गया हूँ और लेकिन यह एक लंबा समय है। कहानी मेरे पास कहने से पहले सीमित समय में बताने के लिए बहुत लंबी है। वापस करना, मैंने रहस्य जान लिया है भतीजा,
और मैं पार कर सकता हूँ मेरी इच्छा पर ट्रैकलेस शून्य बीच में आना और जाना अनगिनत ग्रह जैसा कि मैं सूचीबद्ध करता हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा बरसूम में रहता है, और जबकि यह मेरी मार्टियन राजकुमारी की देखरेख में है, मैं संदेह है कि मैं फिर कभी मरते हुए संसार को छोड़ दूंगा जो कि मेरा जीवन है। मैं अब आया हूँ क्योंकि आपके प्रति मेरे स्नेह ने मुझे प्रेरित किया। इससे पहले कि आप उसमें हमेशा के लिए चले जाएं, आपको एक बार और देखने के लिए दूसरा जीवन जिसे मैं कभी नहीं जान पाऊंगा, और जो हालांकि मेरे पास है। 3 बार मरा और आज रात फिर से मर जाएगा, जैसा कि आप मृत्यु जानते हैं। मैं आपकी तरह थाह लेने में असमर्थ हूँ। बारसूम के बुद्धिमान और रहस्यमय थर्न भी, वह प्राचीन पंथ जिसका श्रेय अनगिनत युगों से दिया जाता रहा है, जीवन और मृत्यु के रहस्य को अपने अभेद्य में धारण करना। ओट्स के पहाड़ों की यहाँ की ढलानों पर स्थिरता इस प्रकार है। हम जैसे अज्ञानी। मैंने इसे साबित कर दिया है, हालांकि मैंने लगभग अपना जीवन खो दिया है इसे करना, लेकिन आप यह सब मेरे द्वारा नोट किए गए नोट्स में पढ़ेंगे। पिछले 3 महीनों के दौरान बना रहा हूं कि मैं पृथ्वी पर वापस आ गया हूं। उसने एक फूले हुए पोर्टफोलियो को थपथपाया जो उसकी कोहनी पर मेज पर पड़ा था। मुझे पता है कि आप रुचि रखते हैं और आप विश्वास करते हैं, और मैं जानते हैं कि दुनिया भी दिलचस्पी ले रही है, हालांकि वे नहीं करेंगे। कई वर्षों तक विश्वास करो, हाँ, कई युगों से, क्योंकि वे नहीं कर सकते। समझना, पृथ्वी पुरुष अभी तक उस बिंदु पर नहीं पहुंचे हैं जहां वे उन बातों को समझ सकते हैं जो मैंने उन नोट्स में लिखी हैं। उन्हें वह दें जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं वह नहीं होगा। उन्हें नुकसान पहुंचाओ, लेकिन अगर वे तुम पर हंसे तो दुखी मत होना। उस रात मैं उसके साथ श्मशान घाट गया, पर अपनी तिजोरी का दरवाजा उसने घुमाया और मेरा हाथ दबाया। अलविदा भतीजे, उन्होंने कहा। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे संदेह है कि मैं कभी भी अपनी पत्नी और को छोड़ने के लिए खुद को ला सकता हूँ। लड़का जब वे रहते हैं, और बारसूम पर जीवन की अवधि अक्सर होती है 1000 साल से भी ज्यादा। वह तिजोरी में घुस गया। बड़ा दरवाजा धीरे धीरे अंदर की ओर गया। भारी बोल्ट जगह में कसा हुआ। ताला क्लिक किया। मेरे पास। उसके बाद से वर्जीनिया के कैप्टन जॉन कार्टर को कभी नहीं देखा, लेकिन यहाँ उस दूसरे मौके पर उनके मंगल ग्रह पर लौटने की कहानी है। जैसा कि मैंने इसे नोटों के उस विशाल समूह से प्राप्त किया है जो उसने छोड़ा था मेरे लिए रिचमंड के होटल में उनके कमरे की मेज पर। बहुत कुछ है जो मैंने छोड़ दिया है, बहुत कुछ जो मेरे पास नहीं है। कहने का साहस किया, लेकिन आपको उनकी दूसरी खोज की कहानी मिल जाएगी। देजा थोरिस, हीलियम की राजकुमारी के लिए और भी उल्लेखनीय। उसकी पहली पांडुलिपि थी जो मैंने एक अविश्वासी को दी थी। देजा थोरिस, हीलियम की राजकुमारी के लिए और भी उल्लेखनीय। उसकी पहली पांडुलिपि थी जो मैंने एक अविश्वासी को दी थी।